हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू सारांश पाथ। आई होप बच्चों की आप लोगों ने आज जो हम क्विज कराने वाले हैं इसकी थ्योरी क्लास आप देख चुके होंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लो पहले ताकि आज का क्विज अच्छे से समझ में आए। ठीक, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी देख चुकी है तो बच्चों इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड। वैक्यूम में क्या होगा बेटा कि ना एयर रेजिस्टेंस होगा, ना कोई उसको मीडियम होगा जो उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी तो लगती ही रहेगी फ्री फॉल में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा थ्योरी क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। थ्योरी क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हो, यानी कि किसी भी nth टाइम पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका पोजीशन डिस्टेंस कितना होगा, एस nth मैंने बताया था आप लोगों को। अगर नहीं देखे हो तो थ्योरी क्लास में देख लो ताकि समझ में आए। मैंने क्या बताया था, u प्लस 1/2 g 2n-1। ठीक, फ्री फॉलिंग में u हो जाएगा 0, बच क्या जाता है बेटा, बच क्या जाता है 1/2 g 2n-1। ठीक है, अब देखो ये अगर फर्स्ट सेकंड के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1/2 g 2 इंटू 1-1। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेकंड। सेकंड दूसरे सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1/2 g इंटू 2 इंटू 2-1। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है या ये जो इक्वेशन है, आप लोगों को अगर याद होगा कि अरिथमेटिक मीन में ए nth निकालने के लिए आप क्या करते थे, a प्लस 2n-1 d, ये हम करते थे। ठीक है, एग्जैक्टली इस फॉर्मूले के साथ साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म करेगा, उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत है। ठीक, चलो अगला देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलता है, अ प्लेयर थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी u से नीचे से बॉल फेंक रहा है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, बोथ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल आर 0। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज u बट इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। फाइनल पोजीशन पे आपको पता है कि क्या होता है, v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा लेकिन a इक्वल्स टू g ही रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अब वो वापस आने वाला है या अभी जस्ट जाकर के रुका है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो चुकी है, एक्सेलरेशन g होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0 बट इट्स एक्सेलरेशन इज g, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे उतना टफ क्वेश्चन नहीं आते, बट क्या है, ट्रिकी आते हैं। तो ध्यान से समझोगे, कॉन्सेप्ट समझ रहोगे, जल्दी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासेस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकंड। फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिंस टू फॉल। क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है कि एक बॉडी किसी हाइट से गिरनी शुरू हुई थी। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो इसकी डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 1 सेकंड में। 2 पॉइंट्स पास कर रही है, यहां से यहां तक 30 मीटर का डिस्टेंस वो पास कर रही है, कितने मिनट में, 1 सेकंड में, टाइम में 1 सेकंड में। ठीक है बेटा, अब आपको समझना क्या है, देखो हम मान ले रहे हैं कि इसकी इनिशियल, मानना गया इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ पर a इक्वल्स टू g होगा, ये आपको पता है। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं h1 है, जो कि टाइम t में उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, और यहीं से यहां तक h2 मान ले रहे हैं, जो टाइम t प्लस 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, यहां पर क्या आप कर सकते हो कि आपको पास क्या क्या गिवन है, h2 माइनस अगर h1 कर दिया जाए, h2
माइनस h1 अगर कर दिया जाए तो कितना बचेगा 30 मीटर, 30 रहने दो, इतना डिस्टेंस आपको बचेगा, ये आपको गिवन है। अच्छा अब h1 h2 देख लेते हैं। h1 कितना होगा बेटा, आप सॉल्व करोगे यहाँ पर u0 ag कितना हो जाएगा 1/2 gt², ठीक है। और h2 कितना हो जाएगा 1/2 gt+1 होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा 1/2 gt+1 माइनस 1/2 gt², हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 30। यहां पर क्या आएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1/2 g 2t+1 इक्वल्स टू 30, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो t इक्वल्स टू 2 पॉइंट, चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है बाई कितना 2t+1 इक्वल्स टू 30 इंटू 2/g, जी आपको लेना है 9.8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो थोड़ा सा, यहां से t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। t इक्वल्स टू मान लो x कुछ भी आ रहा है, कुछ भी सेकंड आ रहा है, इस t की वैल्यू को आपको इसमें पुट करनी है, तो आपको यहां से यहां तक की हाइट आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन रहेगा, आप कैलकुलेट करो। t इक्वल्स टू आपका 2.56 सेकंड के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये h इक्वल्स टू 32.1 मीटर का आएगा, जो कि इस पॉइंट से इनिशियल डिस्टेंस इसकी डिफाइन करता है, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको तेज दिमाग लगा कर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, रुके नहीं रहना है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, a player threw a ball upward with an initial velocity of 30 meter per second, ठीक है। how long does the ball take to return to the player's hand? अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ प्लेयर जी हैं, इन्होंने बॉल को ऊपर फेंका विथ u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पता है बेटा कि t अप इक्वल्स टू t डाउन होता है, ठीक है। t अप इक्वल्स टू t डाउन होता है, तो हम कोई भी एक निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, आसान हो जाएगा। v इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू -g, ठीक। यहां से देखो क्या क्या मिल गया आपको, टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो टाइम के फॉर्म में आपको क्या क्या निकालना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, आपको निकालना है t। t इक्वल्स टू क्या होता है u/g, अगर नहीं याद होगा तो ऐसे कर लो, v इक्वल्स टू u+at जो कि gt है, v इक्वल्स टू u-gt यहां हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ये हो जाएगी t इक्वल्स टू u, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, u/g हो जाएगा। u कितना बेटा 30, g कितना लेने के लिए बोला है, कुछ बोला है 10 बोला है, चलो 10 मतलब कि 3 सेकेंड्स, ठीक है। ऊपर जाने में वो 3 सेकेंड्स ले रहा, तो वापस आने में भी वो 3 सेकेंड ही लेगा, ठीक। तो यहां से गया और यहां तक वापस आया, कितना हो गया 6 सेकेंड, आंसर आपका हो गया, ठीक है। आपका आंसर हो गया 6 सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव, एक स्टेशनरी लिफ्ट में वो बैठी हैं, उन्होंने ऊपर से खुला हुआ उन्होंने बॉल फेंका, ठीक है। थ्रो द बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, मोशन अपवर्ड है तो a इक्वल्स टू -g हो चुका है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू हर हैंड इज, वापस से आने में बेटा कितना टाइम लगेगा, सेम वही चीजें हम लगाएंगे, t इक्वल्स टू u/g इक्वल्स टू 50/10, ठीक। कितना आ गया 5 सेकेंड, वापस आने में कितना लगाएगा, t इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ठीक। जाने में वो 5 सेकंड लगा रहा, तो वापस आने में भी 5 सेकंड लगाएगा, 10 सेकंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये आसान था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इट इज कॉमन, देखो ध्यान से, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेन क्लाउड्स कैन बी एट अबाउट 1 किलोमीटर हाइट, वो 1 किलोमीटर की हाइट पे बादल होते हैं, ठीक है।
above the ground. If a rain drop falls from such a height freely under gravity, then what will be its speed in kilometer per hour? ध्यान से देखो, यहां से ये हाइट जो है ये 1 किलोमीटर की है। कितनी? 1 किलोमीटर की, इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि जी हमें देना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको देखो पता क्या है, u इक्वल्स टू 0, u पता है, h पता है और g पता है। आपको निकालना है v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये आपको पता है कि इस केस में जब फ्री फॉलिंग होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू √2gh। वैल्यू रखा जाए 2 इंटू 10 इंटू कितना 1000, कितना हो जाएगा बेटा 100√2। ठीक है, ये वैल्यू हो रही है 100√2। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो ये कितना आ गया 100, ये है बेटा आपका मतलब मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में, इसको हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 100√2 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा 360√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन आपके जो ऑप्शंस है उसमें √2 का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक, गलती से 360 मत कर देना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 360 इंटू 1.414 विच विल बी इक्वल्स टू आपका है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 510 किलोमीटर पर आवर आएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं देख के ही बता रहा हूँ, ये वैल्यू थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना, आसान होगा आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव एक्सेलरेशन गिवन। एक बॉडी क्या है बेटा, वो फ्लूइड में गिर रही है। ठीक है, किसी फ्लूइड में वो अंदर जा रही है और एक्सेलरेशन क्या है, a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, g माइनस bv। ठीक है, where g equals to gravitational acceleration and b is constant, ये given है। After a long time of release, it is observed to fall with constant speed। आप लोगों को याद होगा कि थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि जब लिक्विड में कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगे, थोड़ी देर एक्सेलरेट हुई फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगे, उस समय क्या हो जाएगा बेटा, a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और v जो होता है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी vt। जब a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो उसका यहां पर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू g माइनस b vt, कैपिटल कर लो टर्मिनल, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। vt क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखो, vt इक्वल्स टू कितना, g बाई b। कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर आपका ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इसका। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है बेटा, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h। ठीक है, टावर की हाइट है 3h। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स इज। रेशियो ऑफ इंटरवल, मान लो यहां से यहां तक ये ग्राउंड है, ये भी h है, ये भी h है और ये भी h है। इक्वल हाइट्स को कवर करने में जो इंटरवल लग रहा है उसका रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इसको मान ले हम कि t1 टाइम लग रहा है, इसको मान लेते हैं हम t2 लग रहा है, इसको मान लेते हैं हम t3 लग रहा है। ठीक है बेटा, u इक्वल्स टू 0 फ्री फॉलिंग है, a इक्वल्स टू g पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, t1 इक्वल्स टू कितना होगा, t1 अगर आप फॉर्मूला लिखो तो देखोगे क्या, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको t1 की वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो मिलेगी 2h/g रूट ओवर। ठीक है, t1 प्लस t2, ध्यान से देखो, अब हमको ये हाइट फाइंड करनी है, इस हाइट को आने में कितना समय लगेगा, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू 2h/g, कितना हो गया 4h/g रूट ओवर। ठीक है, अब देखो यहां से ये टोटल हाइट आने में कितना समय लगाएगा, वो t1 प्लस t2 प्लस t3
इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, रूट ओवर 2 इंटू 3h बाई जी विच इज इक्वल्स टू 6h बाई जी रूट ओवर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक एक चीज हम निकालेंगे। T1 आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर T2 निकालते हैं। ठीक है, अगर T2 निकाला जाए तो कितना होगा, T2 निकालेंगे तो कितना होगा 4h बाई जी माइनस 2h बाई जी रूट ओवर। ठीक है, नहीं नहीं, ये रूट रूट अलग है, रूट रूट अलग है। देखो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, 2h बाई जी रूट ओवर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखो, रूट 2 माइनस 1। ठीक, अब देखो T3 निकालेंगे। T3 इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो T3 इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट ओवर 6h बाई जी माइनस T1 प्लस T2, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, रूट ओवर 6h बाई जी माइनस 4h बाई जी रूट ओवर। कॉमन क्या लेना है आपको, 2h बाई जी रूट ओवर ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक, अब ये देखो, इसको इसको कैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, रूट 2 माइनस 1 T1, इसको कैसे लिख सकते हो, रूट 3 माइनस रूट 2 T1। ठीक, अगर आप रेशियो निकालोगे तो 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस रूट 2, यही वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ पर जो दिया हुआ है रूट T1 T2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल क्लिफ and 10 seconds later another stone is thrown vertically down with a velocity u। ठीक है, ध्यान से देखो, then the second stone overtake the first below the top of the cliff at a distance given by। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना होगा, यहाँ पर क्या बोला है, एक हाइट से बेटा, एक हाइट से क्या किया गया, पहले एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, दूसरी बॉल को क्या किया गया, यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल्स टू g है। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरी बॉल को क्या किया गया कि यहाँ पर v वेलोसिटी, v है कि u है, u वेलोसिटी से दूसरी बॉल को u वेलोसिटी से फेंका गया नीचे। ठीक है, ये कहीं पर आ करके इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, कहीं पर इसको क्रॉस कर रही है, तो बेटा ये डिस्टेंस जो है h डिस्टेंस, ये ट्रैवल करने में अगर हम मान लेते हैं टाइम t लगा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम t लगा है, ये कितने सेकंड बाद भेजा गया, यहां तक पहुंचने के लिए n सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहां से यहां तक इस बॉल को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, h इक्वल्स h कितना टाइम लगेगा इसको, t माइनस n। ठीक है बेटा, अब दोनों हाइट्स चूंकि बराबर हैं, दोनों हाइट्स बराबर हैं। ठीक है, यहां पर देखो h इक्वल्स टू क्या होगा, ut प्लस 1/2 at²। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। पहली बॉल के केस में क्या है, h इक्वल्स टू u 0 है, पहली बॉल के केस में क्या हो जाएगा 1/2 gt²। ठीक है, दूसरी बॉल का केस देखते हैं। दूसरी बॉल के केस में बेटा क्या होगा, u गिवन है। ठीक है, तो ut माइनस n, t माइनस n प्लस 1/2 g t माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, आपको क्या दिखाना है, 1/2 gt² इक्वल्स टू, ठीक है देखो ध्यान से, ut माइनस un प्लस 1/2 gt²। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, माइनस gt प्लस कितना, ये 1 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, ये n है। ठीक है, gtn यहां पर आएगा, सॉल्व करके देख लो, 1/2 g इंटू 2tn माइनस होगा प्लस कितना आएगा बेटा n²। ठीक है, यहां से आपको सॉल्व करना है
और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि यहां पर क्या है। द सेकंड ओवरटेक्स द फर्स्ट बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ एट डिस्टेंस गिवन बाय, यहां से आपको क्या निकालना है बेटा, टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टी की वैल्यू यहां से निकालनी है। इस टी की वैल्यू को यहां पे पुट करना है। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू निकालनी है और उस टी की वैल्यू को यहां पर पुट करके आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए। आपको मैच कराना है सही हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो ये आंसर जवाब दे करके बताओ कि हुआ कि नहीं हुआ, कहां गलती हो रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स, द नेक्स्ट 5 सेकंड्स एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज, देखो बहुत आसान है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं फाइंड करेंगे, हम इसको ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितना हाइट है। फर्स्ट 5 सेकंड में क्या कर रहा है, ये h1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये क्या कर रहा है, h2 हाइट कवर कर रहा है। और नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या कर रहा है, ये h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, u इक्वल्स टू 0 चूंकि बोला है वहां पर फ्री फॉलिंग है, a इक्वल्स टू g प्लस जी होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखो h1 इक्वल्स टू क्या होगा, h1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 gt स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा, 1/2 g इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो दूसरे के केस में क्या हो रहा है, h1 प्लस h2 इक्वल्स टू, हम क्योंकि हमें यहां से मेजर करना है बेटा, यहीं से फॉर्मूला में हमारा आएगा, यहां से अगर हम नहीं करेंगे तो फॉर्मूला में ही नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप एस nth करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी नहीं जाना है उसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं जाना है, समझो कॉन्सेप्ट को। h1 प्लस h2 कितना हो गया, 1/2 g कितना, 10 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो 10 स्क्वायर। अब यहां पर देखो h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल्स टू 1/2 g इंटू 15 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर कितना आ रहा है, यहां से आपको h1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1/2 g 5 स्क्वायर। ठीक है, h1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपको रेशियो निकालनी है h1 h2 और h3 की यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो देखो h2 इक्वल्स टू क्या करोगे आप बेटा, h2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 g इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1/2 g इंटू 5 स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आएगा, 1/2 g 5 स्क्वायर। ठीक है, अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया, 1/2 रहने दो 3h1। ठीक है, देख लो कैसे आएगा, आप खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, 3h1 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या देखेंगे बेटा, h3 हमको निकालना है, तो h3 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 g। अच्छा देखो इसको मैं लिख दूं 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस 1/2 g इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। मैं 10 स्क्वायर को ऐसे लिख दे रहा हूँ अलग अलग। यहाँ पर देखो क्या आ गया, 1/2 g 5 स्क्वायर, यहाँ पर 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 t1, t1 नहीं h1। ठीक है, 5h1। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, कहां पर बताऊं, इधर ही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर बता दे रहा हूं। h1 इक्वल्स टू कितना, h1 इक्वल्स टू, अगर यहां से सेकंड में हम फाइंड करें बेटा तो कितना होगा, h2/3 और h3/5 इक्वल्स टू h3/5। यहाँ पर आप देख सकते हो h1 इक्वल्स टू h3 इधर आएगा तो 5, इसके केस में इधर जाएगा तो 3h2/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझो बस कि ये आपको फॉर्मूला यहीं से निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बन जाएंगे ना, हाँ या ना में एक बार जवाब दे दो। चलो
देखो कमेंट करो नहीं करो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब पूछा जाए कि हाँ या ना जवाब जवाब दो तो बोलो हाँ या ना, हम सुन लेंगे, हमारे कान बहुत तेज है। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t equals to 0 starting from rest, ठीक है, after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v, ठीक है, the two balls meet at t equals to 18 second, t equals to 18 second पर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, what is the value of v, किस स्पीड से वो फेंका गया। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, एक बॉल क्या किया, ड्रॉप किया गया, ठीक है, एक बॉल क्या किया गया, ड्रॉप किया गया एट t इक्वल्स टू 0 पर, u इक्वल्स टू 0 था, a इक्वल्स टू g है, ठीक है, एक दूसरी बॉल एट t इक्वल्स टू 6 पर अगेन छोड़ी गई, ठीक है, कितनी स्पीड से, v वेलोसिटी से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हाइट h पर ये दोनों आकर के मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है बेटा, हाइट h पर एक दूसरे से आकर के मिलते हैं और ये हाइट h पर कितनी देर में पहुंचे, 18 सेकेंड में, ठीक है, हाइट पर कितनी देर में पहुंचे, 18 सेकेंड में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, देखो बेटा यहाँ पे बहुत आसान है ये, ठीक, हाइट निकालो पहले, h इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना g 10 t स्क्वायर 18 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका भी हाइट सेम इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, v है, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, vt, v दिया हुआ है या u दिया हुआ है, ये स्मॉल v दिया हुआ है, vt प्लस 1/, एक मिनट, ये vt नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा, vt माइनस 6 प्लस 1/2 gt माइनस 6 होल स्क्वायर, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, vt माइनस 6, ठीक है, vt माइनस v6 रहने दो, यहाँ लिख लो, v इंटू 18 माइनस 6 12 प्लस 1/2, कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, यहाँ पर देखो 1/2 जी रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या करेंगे, जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू टी इंटू 6, ठीक, इंटू जी भी तो होगा, इंटू जी प्लस 1/2 जी इंटू 36, ठीक है, 6 स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो v इंटू 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसको इधर ले लिया जाए, ठीक है, दूसरी तरफ कर दिया जाए तो क्या होगा, 1/2, चलो यहाँ पर थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, बच क्या गया देखो, 18 इंटू 6 इंटू जी की वैल्यू 10 लेना है, 10 माइनस कितना, 10 इंटू 18, ठीक है, देखो कितना आ गया, 18 इंटू 10 ब्रैकेट में 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, ध्यान से देखो, ठीक है, क्या आ गया, 6 × 12, v इक्वल्स टू हम लिख ले रहे हैं, 12 को उधर कर दिया, 12 कितना, 3 2 5 75 मीटर पर सेकेंड, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 75 मीटर पर, समझ में आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ कॉमन लेना है आपको, कुछ कैंसिल कर देना है ताकि आसान हो जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको, जितना कम समय में हम इसको कंप्लीट कर सके। 75 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो दोनों 18 सेकेंड के बाद मीट करेंगे, ठीक है, चलो मिटा दिया जाए, ध्यान रहे बस कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे ये बन रहा है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, a boy standing at top of a tower of 20 meter height drops a stone assuming g equals to, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, u इक्वल्स टू कितना, ये तो 20 मीटर हाइट पे है, u इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल्स टू g है, h इक्वल्स टू 20 मीटर हाइट है, तो v कितना होगा, v इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v स्क्वायर, v इक्वल्स टू लिखो √2gh
h कितना 20 420 मीटर पर सेकंड। सही आ रहा है या गलत आ रहा है, कहीं देखो तो। हाँ आ रहा है क्या 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी सही आंसर। कैलकुलेशन देख लो, गलती हो तो कमेंट करके बताओ कि आंसर गलत है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आसान था बहुत ही, ये आप बचपन में सीखे हो। आई मीन जब थ्योरी क्लास हम लोग करा रहे थे हम तभी उसी में ऐसे क्वेश्चन कई सारे बनवा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो देखते हैं। टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है बेटा देखो, अगर फ्री फॉल में किया जाए, ठीक है, एक है 16 मीटर हाइट की, ठीक है, और एक है 25 मीटर हाइट की, ठीक, 25 मीटर हाइट की, दोनों ही फ्री फॉल में है, मतलब u इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल्स टू g है। ठीक है बेटा, अब इसमें पूछा क्या है कि जो उनका टाइम टेकन का रेशियो होगा दैट इज t इक्वल्स टू 2h बाई g रूट ओवर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा उस टाइम का अगर फ्री फॉल में हो तो। क्या ये कहीं भी मास डिपेंडेंट है? नहीं है, यहाँ पर मास सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मास का कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक है चलो टी देखते हैं बेटा, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एच, बाकी दोनों कांस्टेंट है, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एच, पहले का 4 दूसरे का 5, रूट ओवर निकालेंगे, t1 बाई t2 इक्वल्स टू रूट 16 बाई रूट 25 इक्वल्स टू कितना 4 बाई 5 आंसर। ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए आपका है सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चन बस कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी एट हाफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला, यहां से फेंका, हाफ हाइट पर v कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हाफ हाइट पर कितना है 10 मीटर पर सेकंड, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा इसका 0, तो हम इसका निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, हम पहले इसका, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, पहले हम ये हाइट देख लेते हैं, क्योंकि ये हाइट इंटू 2 बराबर हो जाएगा, कितना हो गया h इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g, शायद यही होता है फॉर्मूला। क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक, कितना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर नहीं प्लस us माइनस इधर उधर बच गया कितना बाई 2g, सही है। चलो बेटा वैल्यू रख लेते हैं, देखो ध्यान से, v स्क्वायर का फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u स्क्वायर कितना 10 बोले तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस जी होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये मोशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर होगा, तो यहाँ पर ये माइनस जी हो जाएगा, -10 कितना हो गया 5 मीटर। अब ध्यान से देखो ये हाइट आपकी 5 मीटर है, ठीक, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 मीटर। आंसर आपका सी, आंसर सी सही जवाब है। ठीक है चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचे हैं। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of second mass with which it strike the ground is, फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है। मतलब क्या फाइंड करना है, देखो समझो ध्यान से, यहां से एक बॉडी को छोड़ा गया, एक बॉडी को जब छोड़ा गया तो ये क्या किया, फाइनल वेलोसिटी जो इसकी हुई ये हुई 3 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, u इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू g पॉजिटिव। ध्यान से समझो, आपको निकाल लेना है यहां से h इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g, कितना 3 3 जा 9 बाई 2 इंटू 10, ठीक है, 2g ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, 2g रखो 2g। ध्यान से देखो हाइट आपको यहां पर मिल चुकी है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है बेटा कि ये एक इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ी गई जिसकी जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से वो छोड़ी गई, तो यहाँ पर
v कितनी होगी, ठीक है, ये u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, देखो h इक्वल्स टू ut प्लस 1/2, नहीं h इक्वल्स टू कितना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई, हाँ रहने दो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू, यही आपको फाइंड करना है, हुआ क्या, u स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 1/2 इंटू g इंटू कितना बेटा, कितना हो गया, 2 2 2 2, यहाँ पर 2 होगा ना, 2 इंटू g इंटू h। अब ध्यान से देखो 16 प्लस ये कितना 2g इंटू h का 9/2g, 2g कैंसिल, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक की जो दूसरे बॉल की स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। चलो आंसर कौन सा है इसमें, आंसर ए इसका सही जवाब है। कोई भी डाउट होने से थ्योरी क्लास जरूर देखो, थ्योरी क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर ही मिल जाएगी तुमको, सीमोर भी नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल। लास्ट 2 सेकंड्स में उसने क्या करा है, 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है। द हाइट ऑफ टावर इज, ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज। अब एक बॉडी गिर रही है यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये हाइट h है मान लो, ठीक। यहां से यहां तक टोटल ग्राउंड तक आने में जो समय लग रहा है बेटा वो t सेकेंड लग रहा है, ठीक है, वो t सेकेंड लग रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर इन 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड्स को 40 मीटर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो टाइम t माइनस 2 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना माइनस इतना करेंगे, ये वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। चलो निकालते हैं, ठीक है। हाइट h इक्वल्स टू 1/2g t स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये नहीं माइनस हाइट माइनस ये वाली, ठीक है, स्मॉल h माइनस स्मॉल h लिखो, समझ में आएगा। कितना हो गया बेटा 1/2g t माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपकी वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक। यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू फिर h इक्वल्स टू 1/2gt स्क्वायर में रखनी है, आपकी हाइट ऑफ द टावर निकल के आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो ये हुआ खत्म, इसे मैं नहीं बना रहा हूं, इसे आप करो, करके बताओ हमें कि क्या आंसर इसका आया है, ठीक है। चलो बेटा अगला देखो, व्हाट विल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकंड ऑफ द जर्नी। अगर आपको याद होगा बेटा थ्योरी में मैंने बताया था, ठीक है, इसको आप नॉर्मल वे में भी बना सकते हो एक एक करके। मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर कोई बॉडी h1 h2 h3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे करके अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम में वो सेकेंड्स में वो ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो रेशियो होता है 1:3:5:7:... ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या होगा 9th, 6th क्या होगा, अगर कोई बोल दे 5th और 6th का क्या होगा, ठीक है। तो 5th 6th का 9 के बाद 11, उसके बाद प्राइम नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, ऑड नंबर्स आते जाएंगे, 11 के बाद 13, उसके बाद 13 के बाद 15। अब आपको देखना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 7th 8th, ठीक। आप इसमें से आपको पूछा है 4th and 5th, ठीक है, 7:9 आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछते कि 5th और 5th 6th 7th 8th, ठीक है, 5th और 8th के बीच में रेशियो क्या होगी, तो आपको ध्यान देना है कि 5th पर है 9 और 8th पर है 15, कितना हो गया 3:5 आंसर। याद रखना है बेटा, ये सब याद रखना है, ये सब कैलकुलेट करने का समय नहीं मिलेगा आपको, अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कैलकुलेट नहीं करना है एकदम से, ठीक है। चलो बेटा देखो अब आते हैं हम लोग
आखिरी क्वेश्चन पे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर। तो बहुत आसान है, ठीक है। u इक्वल्स टू कितना, u कितना था आपका 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से वो छोड़ा गया। v इक्वल्स टू 80 मीटर पर सेकंड, a इक्वल्स टू g है, ठीक है। आपसे पूछा है h। यही तो होता है फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो। v कितना, u कितना, कितना 2 इंटू 10 20। देखो बहुत आसान है, कितना 6000 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 300 मीटर। आंसर आपका डी। देखो क्वेश्चन पढ़ने में कितना बड़ा लग रहा था और आया कितना सा, इत्तू सा आया, ठीक है बेटा। तो आज का हम क्विज यहीं खत्म करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको और अच्छे से समझना चाहिए, वो आप हमें बता सकते हो। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में आप हमें भेज सकते हो, हम बिल्कुल आपको उसको समझा देंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करो, टेलीग्राम में कांटेक्ट करो हमें, आप ग्रुप में हो सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो बेटा तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इससे बेनिफिट पा सकें, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे से पढ़ोगे, तो पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।